सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ। और आज का जो टॉपिक है वो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि अगर आपकी पत्नी आपसे खर्चे मांग रही है तो किन स्थितियों में आप उनको देने से इनकार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, आपको जो है ध्यान से वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर दबाव डालती है, क्योंकि वो करती क्या है अक्सर, जैसे मान लीजिए कि आपका डाइवोर्स नहीं होता है, तलाक नहीं होता है, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, अब आपसे वो खर्चे मांग रही हैं और आप उनसे टोटल परेशान हो चुके हो, बट आप उनको खर्चे देना नहीं चाहते हो। तो ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिनमें आप मना कर सकते हो? तो सबसे पहला वो आप पे क्या करती हैं, उनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है भरण पोषण भत्ता। वो इसके खिलाफ़ आपके कोर्ट में जाती हैं, आपके खिलाफ़ कोर्ट जाती हैं और कोर्ट में परिवाद दायर करती हैं कि मुझे अपने पति से, मतलब एक मुकदमा होता है, एक भरण पोषण भत्ता, इस पे आप वो मुकदमा कर सकती हैं कि मुझे अपने पति से क्या चाहिए, पैसा चाहिए भैया, पैसा चाहिए उनको, ठीक है। तो आप किन स्थितियों में इनकार कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ, वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए जानते हैं कि किस किस स्थितियों में आप उनको मना कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लें। अगर आपकी पत्नी से आपकी नहीं बनती है, सपोज़ दैट आपकी पत्नी जो है आपके साथ नहीं रहना चाहती है, मान लीजिए कोई भी लड़ाई झगड़े के मैटर हों जिससे आपसे वो लड़ाई झगड़ा करती है डेली, तो आप चाहते हैं कि हम साथ में नहीं रहना चाहते, या उनका कहीं दूसरी जगह संबंध हो, किसी और के साथ रहना चाहती हैं, तो आप जो है नहीं रहना चाहते साथ में, तो आप अगर अलग हो जाते हो तो सबसे पहला काम अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़ कर लेना, एग्रीमेंट लिखवा लेना। अब एग्रीमेंट ये नहीं कि आप तहसील गए, एक स्टाम्प ले आए, 100 रुपये 50 रुपये का आप एक स्टाम्प पेपर ले आए और उस पर आपने लिखवा लिया, मान लीजिए क्या लिखवा लिया कि हाँ ठीक है हम साथ में नहीं रहना चाहते। तो ऐसा नहीं है, आपको स्टाम्प पे A to Z चीज़ें लिखवानी चाहिए कि मैं इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहता हूँ, ये मुझे छोड़कर अलग जा रही हैं और मैं आने वाले समय में इनसे तलाक भी ले लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक स्टाम्प पर लिखवा के आप तहसील में जाकर तुरंत नोटरी करवाएंगे। अब नोटरी का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ आपने स्टाम्प पे लिखवाई अब उस पर मोहर लग जाएगी, उस पर सील लग जाएगी, वो जो है तहसील के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा कि हाँ ये नोटरी जो एक है ये इनके माध्यम से दर्ज करा दी गई। आप लोग क्या करते हैं कि स्टाम्प लिखा के अपने बक्से के अंदर डाल दिया, बंद कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोर्ट को तो पता नहीं आपने क्या स्टाम्प लिखवाया क्या नहीं लिखवाया है ना, तो उसको जो है नोटरी करवानी पड़ती है तहसील से। तो सबसे पहली चीज़ तो आप एक एग्रीमेंट ज़रूर कर लें अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो, ताकि आप भविष्य में बच सकें ना। पता लगा उसने भरण पोषण का भत्ता आप पे जो है मुकदमा कर दिया, जाके दीवानी दायर कर दी, अब आपको उसको खर्चे देने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर आपकी पत्नी मतलब जैसे उसने BA कर रखा है, MA कर रखा है, या फिर MCOM BCOM BTech B.Ed कुछ ऐसी उसके पास डिग्रियां हैं, तो मतलब वो काबिल औरत है भैया, वो हमसे बहुत ज़्यादा होशियार है, यानी वो कमा सकती है। अगर उसने MBBS किया तो डॉक्टरी कर सकती है, B.Ed किया है तो टीचिंग कर सकती है, या फिर कोई और उसके पास MCOM BCOM की डिग्री है, BCOM MCOM उसने कर रखा है, तो अपना वो प्राइवेट सेक्टर में जो है मैनेजिंग वगैरह बैंकिंग वगैरह की जॉब आराम से कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उनकी डिग्रियों को देखकर ये कह सकता है कि आप काबिल हैं, आप कमा सकती हैं, तो आपको अपने पति से खर्चा लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अब अगर आपकी पत्नी आपके, जैसे मान लीजिए अगर आपने गलती की उसको घर से निकाल दिया, तब तो भैया आपको खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने शादी की है ना। शादी करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि हम खर्चे नहीं देंगे, हम इसको निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। बट अगर वो खुद ही आपको छोड़ के जाना चाहती है तो उसमें भी कोर्ट आप एग्रीमेंट लेकिन ज़रूर लिखवा ली। इसलिए मैं कहता हूँ एग्रीमेंट ही आपका हथियार होगा उस वक्त। तो मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, वो मुकदमा करेगी, आप एग्रीमेंट जस्ट आपके मुंह पे से थोप देंगे, काम खत्म, ठीक। तो वहाँ पे वो फिर आपसे भत्ता नहीं ले सकती है। मान लीजिए उसके किसी और के साथ संबंध है, नाजायज़ संबंध, अवैध संबंध, जिसको भी आप समझ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो आपसे खर्चा नहीं ले सकती हैं। आप सेक्शन 9 में मुकदमा कर सकते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, ये साहब कारण है, और मैं इनसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ और मैं इनको खर्चा नहीं दे सकता क्योंकि ये खुद ही जो है हमसे अलग होना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट आपकी पूरी मदद करेगा, वहाँ से आपको सारा रिलीफ मिल जाएगा, आपके डिसीज़न में जो है ऑर्डर्स आएंगे वहाँ पे भी, ठीक है। तो बाकी आप अगर मतलब इस तरीके से करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और दूसरा मैं बताऊंगा, जो मेरी दूसरी वीडियो आने वाली है, भी कुछ जानकारियाँ मैं इस वीडियो में और देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। बट मैं आपको बता दूँ, अगर आपका ज़मीन का विवाद है, अगर आपको स्टे ऑर्डर लेना है, पड़ोसी से परेशान है, मारपीट, FIR, मुकदमा, फलाना धमाका तिमाका, SDM CGM, जो भी जानकारी है A to Z यानी प्रैक्टिकली चीज़ें इस वीडियो पे मैं इस चैनल पे बताता हूँ। आप आजमा के देखिए, आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, या फिर आपके FIR में जो है पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी परेशानी जो रियल है, जो रियल आपके लाइफ में आती हैं, वो वीडियोस यहाँ पर मिलती है। तो इसलिए भाई का सपोर्ट आपको करना है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ BA LLB, और मैं वही चीज़ें आपके सामने लाता हूँ जो आपके साथ में मुसीबतें घटती हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बताऊँ, आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा करती है
तो वो सिर्फ इन्हीं बेस पे कर सकती है कि आपने अगर उनको निकाल दिया है खुद से, या आप उनके साथ खुद नहीं रहना चाहते, या फिर आपने उनको तलाक नहीं दिया बिना कारण। अब क्या पत्नियाँ क्या करती हैं, बिना कारण नहीं है, कोई आपसे मुंह फुला के बैठ गई और चली गई अपने घर। अब वहाँ पे बैठी हुई हैं और वो जो है आपके ऊपर दबाव डाल रही हैं कि मुझे मेरा खर्चा दीजिए, मुझे मेरे बच्चे का खर्चा दीजिए। तो आप सेक्शन 9 में जाइए ना कोर्ट, कि ये जो है बिना कारण के जो है घर छोड़ के बैठी हैं, मेरा इनसे कोई मैटर नहीं है, इनको घर आना चाहिए। अब उन्होंने आपको डाइवोर्स भी नहीं दिया है और बिना घर छोड़े बैठी हैं, तो कोर्ट क्या है ना, उनको बाध्य कर देगा आपके पास आने के लिए। वो फिर भागती हुई चली आएंगी, सीधा फिर आप ही के पास रहेंगी, कहीं जाने वाली नहीं है। बट अगर आप उनके साथ गलत करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको भगा देते हैं, घर से निकाल देते हैं, आपके कहीं और संबंध हैं, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो भैया भरण पोषण का भत्ता यानी खर्चा आपको देना पड़ेगा। बट अगर वो खुद आपसे अलग रहना चाहती हैं तो आप, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्रीमेंट ही आपका हथियार है। और बाकी यही चीज़ें हैं कि आप जो है भरण पोषण कब नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा इस वीडियो में मैं, आज मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, तो मैं एक खर्चे पे और भरण पोषण के भत्ते पर ही वीडियो लेके आया। लेकिन आपके लिए मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगा, कोई लॉ की अच्छी वीडियो। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगली वीडियो में।